हेलो दोस्तों, आज अपन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट वाली वीडियो थी तो मैंने उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में समझाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलो आओ अपन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक 0 डिग्री समय रेखा बताई थी। ठीक है दोस्तों, कि उसे समय का पता लगाया जाता है। और आज अपन पढ़ेंगे 180 डिग्री देशांतर, इसे अपन तिथि का पता लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, 180 देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका पूर्व है। ठीक है दोस्तों, अपन इधर चलेंगे तो एक दिन क्या होगा, माइनस में जाएंगे, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और यदि अपन पश्चिम की ओर जाएंगे इस रेखा से तो इधर क्या करना पड़ेगा, अपन को बढ़ाना पड़ेगा, और इधर जाएंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एकदम सीधी नहीं होती, ये आर्बिट्रेरी होती है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के द्वारा तिथि का पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, 1, 2, 3 और 4 बार। ठीक है दोस्तों, यानी कि कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और इसके सबसे नजदीक बेरिंग जल डमरू मध्य आता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर, ये बेरिंग स्टेट यानी कि जल डमरू। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम व ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, ये बिंदुओं पर सबसे ज्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ समाप्त होती है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में भारत की मानक रेखा के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कि भारत में कहाँ से होकर गुजर रही है, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, जितना भी डिटेल वगैरह है मैं आपको बता दूंगा जितनी में। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों।